Hello everyone, this is C Anurag and you are most welcome to our YouTube channel Charted Teach. Charted Teach YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूं। आज की जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 12 है। यस सर, मुझे पता है लेक्चर नंबर 12 है और लेक्चर नंबर 12 में जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो चैप्टर नंबर 3 हम लोग कर रहे हैं कवर अप। ओके सर चैप्टर नंबर 3 तो पिछले 3 लेक्चर्स हम देखते आ रहे हैं। ओके यानी कि आज जो चैप्टर 3 की जो पार्ट है वो पार्ट नंबर 4 है। ओके सर, और पार्ट नंबर 4 में हम लोग क्या देख रहे हैं? जर्नल एंट्री करना सीख रहे हैं। ओके सर, जर्नल एंट्री हम लोग कर रहे हैं। यस सर, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको बता दूं, यहां पर ये लिखा हुआ नोट। नोट का मतलब यहां पर ये हुआ कि इस लेक्चर में जो भी कवर अप किए जा रहे हैं वो किस बुक से कवर अप किए जा रहे हैं? एनसीईआरटी के बुक से। कौन बुक से? एनसीईआरटी के बुक से। इसका मतलब ये है कि जितने भी सारे मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं, कॉन्सेप्ट करा रहा हूं, सारे के सारे एनसीईआरटी बुक से कर रहा हूं। ओके, तो यदि आप चाहते हैं कि इसके क्वेश्चंस भी आपके सामने बुक भी रहे तो आप एनसीईआरटी का बुक्स आप डाउनलोड कर रहे हैं। एनसीईआरटी कौन से ईयर की? 20-21 की। सर ईयर तो 21-22 चल रही है। एग्जाम तो हमारे 23 में होगी। एग्जाम तो हमारे 22 में होगी, 2022 में होगी। तो 21-20 और 20-21 के सिलेबस में अभी तक कोई चेंजिंग नहीं आया है, सेम सिलेबस है आपके। इसलिए मैं 20-21 का अभी बुक अवेलेबल है, इसलिए 20-21 के बुक से मैं आपको कवर अप करा रहा हूं टॉपिक। ओके, तो जो है मैं अभी क्वेश्चन अगर नंबर आपको बताऊं कि क्वेश्चन नंबर ये और पेज नंबर ये पे देखिए, तो आपको अगर उस क्वेश्चन नंबर और पेज नंबर देखना है तो पेज नंबर किसका मैं बताऊंगा? एनसीईआरटी के बुक का। ओके, यानी कि एनसीईआरटी के बुक से हम कवर अप करेंगे। ओके सर, अब बढ़ते हैं प्रैक्टिकल की ओर। ओके सर, ये लो प्रैक्टिकल की ओर बढ़ रहा हूं। सर मुझे याद है, गजनी नहीं, वो आपने तो मुझे गजनी बोला था। अच्छा, ये लो टंटना, ये आ गया आपके सामने क्वेश्चन। ओके सर इलस्ट्रेशन नंबर 2 तो आपने करा दिया था मुझे। ये देखो इलस्ट्रेशन नंबर 2 है जो कि आपको मैं कवर अप किया था इसके लास्ट वाले लेक्चर पे। ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 2 पेज नंबर 64, इलस्ट्रेशन नंबर 2 एंड पेज नंबर 64 पे मैं कवर अप किया था, आपको लास्ट वाले लेक्चर में कवर अप किया था। ओके सर, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? यस सर, नेक्स्ट बताओ। ओके, ये देखो नेक्स्ट है हमारा पेज नंबर 66, पेज नंबर 66। ओके, पेज नंबर ये रहा सर 66। ओके, ये रहा पेज नंबर 66। चलो मैं इसे सेपरेट ले चलता हूं। ओके सर, और सेपरेट लेक्चर के क्वेश्चंस को मैं देखता हूं। ओके सर, ये लो, मैं चली कहां चला? ये देखो। ओके सर इसे आप थोड़ी जूम कर दो। ये लो, मैं कर दिया जूम। आपने बोला और मैं ना कर सकूं, ये हमारी ऐसी हिम्मत। ओके सर, ये लो आ गया आपके सामने क्वेश्चंस नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 3। ओके सर, इलस्ट्रेशन नंबर 3। ओके, इस इलस्ट्रेशंस को आइए देखते हैं क्या कहता है और उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। कहता है प्रोवाइड द फॉलोइंग अकाउंटिंग इक्वेशंस। कहता है प्रूव द फॉलोइंग अकाउंटिंग इक्वेशंस इज सेटिस्फाइड इन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ सीता राम हाउस बाय प्रिपेयरिंग एनालाइज टेबल एंड आल्सो रिकॉर्ड दिस जर्नल। कहता है इस जर्नल को इसे रिकॉर्ड करो, इस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करो। हम लोग एनालिसिस टेबल हम लोग नहीं बनाने जा रहे हैं, प्रूफ करने की जरूरत नहीं है हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन। क्यों? अकाउंटिंग इक्वेशन सर हम लोग प्रूफ करना तो पहले ही सीख गए हैं। मैंने आपको अकाउंटिंग इक्वेशन 2 इलस्ट्रेशन करके बड़ा इलस्ट्रेशन करके सिखाया था। यस सर, मुझे याद है। देखो बच्चा कह रहा है मुझे याद है, बिल्कुल। आप मुझे अब तो मुझे विश्वास हो गया बच्चे पे अपने कि हाँ ये सही बोल रहा है कि सर मैं गजनी नहीं हूं। क्यों? क्योंकि इसे याद है कि सर ने अकाउंटिंग इक्वेशन प्रूफ करके बताया था। इसलिए अब अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं पढ़ने जा रहे हैं। क्यों? आगे अकाउंटिंग इक्वेशन हमें देखना ही है, प्रैक्टिकल देखना है अकाउंटिंग इक्वेशन। जब ऐसे बैलेंस शीट बनाएंगे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाएंगे, तो उसमें देखेंगे कि बैलेंस शीट का एसेट्स और लायबिलिटी हमेशा इक्वल हो रहा है, तो अकाउंटिंग इक्वेशन ही तो होगा, अकाउंटिंग इक्वेशन ही तो प्रूफ वहां पर होगा कि एसेट्स लायबिलिटी इक्वल है। तो अभी क्यों? अभी पहले ट्रांजैक्शंस की जर्नल एंट्री करना सीख जाए। यस सर, आपने सही बोला, जर्नल एंट्री करना सीख जाते हैं। ओके सर, जर्नल एंट्री करना सीख जाते हैं। ओके सर, जर्नल एंट्री करना सीख जाते हैं। तो आइए देखते हैं जर्नल एंट्री कैसे की जाती है। ओके सर, ये लो
आते हैं रिकॉर्ड करना, देख चलते हैं ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करना। ओके सर, जर्नल बता दो, जर्नल एंट्री कर दो। जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ किसका, सीता राम हाउस। ओके सर, लिख दो। चलो ऐसे लिखते हैं, इन द बुक ऑफ सीता, क्या, सीता राम हाउस। ओके सर, इन द बुक ऑफ सीता राम हाउस। ओके, क्या हम लोग कर रहे हैं, जर्नल एंट्री कर रहे हैं। ओके सर, क्या कर रहे हैं, जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्रीज। ओके सर, हम लोग क्या कर रहे हैं, जर्नल एंट्रीज। हम यहां भी तो कर सकते थे, एक मिनट देख लेते हैं, अगर स्पेस बचता है तो यहां भी तो कर सकते हैं। ओके सर, यहां भी बिल्कुल कर सकते हैं। ये लो, मैं इसको यहां पे करता हूं, ट्रांजेक्शंस को यहां पे करता हूं। ओके, ये देखो, हम लोग इसको एंट्री को क्या करते हैं यहां, और इसे मैं छोटा कर देता हूं। ओके सर, ये लो, इसे मैं कर दिया छोटा। ओके सर, और छोटा करने के बाद इसे करता हूं, ये देखो। ओके, अब इसे मैं करता हूं, यहां पे ले चलता हूं। ओके, इससे अच्छा है मैं इसे हटा देता हूं। ओके सर, और इस क्वेश्चंस को मैं यहीं पे सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। ओके सर, इस क्वेश्चंस को आप यहीं पे सॉल्व करने की कोशिश करो। लिखा हुआ इन द बुक ऑफ, इन द बुक ऑफ किसके बुक में, सीताराम हाउस। ओके, ऐसे करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को इधर रखते हैं। ओके सर, क्वेश्चंस को आप इधर रखिए। ओके, ये लो, क्वेश्चंस को मैं रख रहा हूं इधर, ये ज्यादा बेटर होगा। ओके, क्वेश्चंस को मैं रख रहा हूं इधर। अब इधर मैं लिखता हूं इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स यस, इन द बुक्स ऑफ कौन से, सीता राम हाउस, सीता राम हाउस। ओके सर, सीताराम हाउस के बुक्स में हम लोग क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं जर्नल एंट्री करने जा रहे हैं। ओके, सीताराम, सीता के बुक्स हाउस में हम लोग क्या जा रहे हैं, जर्नल एंट्री करने जा रहे हैं। ये लो, ये गया सीता बुक के हाउस में, क्या कर रहे हैं, जर्नल एंट्री। ओके सर, करना क्या कर रहे हैं, जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्रीज। ओके सर, सर आपने बताया था जर्नल एंट्री के लिए क्या होता है, आप बता दो। ये लो, जर्नल एंट्री के लिए मैं बता रहा हूं, ये लो, ये हो गया हमारा डेट। ओके सर, ये हो गया हमारा, ये रहा, ये हो गया हमारा क्रेडिट, और ये हो गया डेबिट, और ये हो गया लेजर फोलियो। ओके सर, लेजर फोलियो। ओके सर, चलो ये इसको ऐसे करता हूं पैक। ओके सर, इसको भी करता हूं ऐसे पैक। ओके, ऐसे, ऐसे। ओके, अब यहां पे लिखता हूं क्या, फर्स्ट में डेट आएगा,
ओके सर, यहां पे पार्टिकुलर्स आएंगे। ओके, यहां पर क्या आएगा, एल एफ। ओके सर, यहां पे क्या आएगा, डेबिट अमाउंट, यहां पर क्या आएगा, क्रेडिट। ओके सर, अब करना ट्रांजैक्ट। अभी डेट के जगह पर क्या लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो मैं भी लिखूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 1 पे आइए। ओके सर, 1 पे आया। कहता है बिजनेस कमेंस विथ कैपिटल ऑफ ₹6 लाख, बिजनेस कमेंट विथ कैपिटल ऑफ ₹6 लाख। ओके, तो पहले इसमें क्या पहचानो, पहले ये देखो कि इसमें कौन कौन सा अकाउंट है। तो फर्स्ट तो अकाउंट क्या हुआ, कैपिटल। फर्स्ट अकाउंट क्या हुआ, कैपिटल। यस सर, फर्स्ट अकाउंट हुआ कैपिटल, और सेकंड क्या हुआ, कैश इंपैक्ट हुआ। ओके सर, तो कैपिटल क्या है, लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी इंक्रीज करता है तो क्रेडिट करते हैं। ओके, और बैंक में कैश आ रहा, बिजनेस में कैश आ रही है, कौन सी बिजनेस में, सीताराम हाउस के बुक्स में, सीताराम हाउस के बुक्स में क्या आ रही है, कैश आ रहे हैं। ओके, तो कैश क्या है, एसेट्स है सर, तो एसेट्स इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट करते हैं। ओके, एंट्री मारो, एसेट्स अकाउंट डेबिट। ओके सर, यानी कि कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। ओके सर, कितना से डेबिट, 6 लाख रुपीज से, 6 लाख रुपीज। ओके सर, टू क्या होगा, टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। ओके, कितना से होगा सर, 6 लाख से ही। ओके सर, क्योंकि जितना का नरेशन क्या होगा, बीइंग कैपिटल, नरेशन क्या होगा, बीइंग कैपिटल ब्रिंग, बीइंग कैपिटल, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैपिटल, इसको ऐसे लिखो, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। ओके, बिजनेस स्टार्ट किया किसके साथ, कैपिटल ला करके। ओके, एंट्री नंबर 2 देखो क्या कर रहा है, 4,50,000 डिपॉजिट इनटू ए बैंक अकाउंट। ओके, तो बैंक क्या हो गया, बैंक में इन्वेस्ट कर दिया, यानी कि एसेट्स हो गया, बैंक में डिपॉजिट कर दिया, यानी कि डिपॉजिट बैंक नाम का एसेट्स बढ़ गया, और कैश क्या हो गया, कम गया। ओके सर, तो एसेट्स इंक्रीज करता है उसे डेबिट करते हैं, तो जोन सा एसेट्स इंक्रीज करे, जितना से इंक्रीज करे उसी एसेट्स को उतना ही से डेबिट करते हैं, और जो सा एसेट डिक्रीज करे, जितना से डिक्रीज करे उसी एसेट्स को उतना ही से क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ओके सर, तो बैंक नाम का एसेट्स 450 से इंक्रीज कर रहा है, तो इसलिए बैंक नाम के एसेट्स को डेबिट करेंगे। ओके सर, एंट्री नंबर 2 क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। ओके, कितना होगा बैंक अकाउंट डेबिट सर, 4,50,000। ओके, 4,50,000। ओके, 2 क्या होगा, 2 सर कैश कम रहा है बिजनेस में, तो कैश क्या है, एसेट्स, एसेट्स घटता है तो क्रेडिट करते हैं, 2 कैश अकाउंट। ओके सर, कितना, 4,50,000। ओके, नेक्स्ट कहता है, नेक्स्ट कह रहा है 2,30,000 प्लांट एंड मशीनरी परचेज बाई पेइंग 30,000 कैश इमीडिएटली। अब देखो 2,30,000 का प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया। ओके, जिसमें से इमीडिएटली कितना पेमेंट किया, कैश 30,000 रुपया, और बाकी क्या लाया, उधार लाया, बाकी लाया क्या, उधार लाया। तो जिससे उधार परचेज करके लाते उसको पेमेंट तो करना पड़ेगा ना, यस सर, पेमेंट करना पड़ेगा। तो हमें पास क्या हुआ सर, एसेट्स आ गया हमारे पास, कितना का प्लांट मशीनरी आया हमारे पास, 2,30,000 का। तो एसेट्स आता है बिजनेस में, बिजनेस में एसेट्स आया, सीताराम के पास आ गया एसेट्स, मशीन आ गया कितने का, 2,30,000 का। तो मशीन जब इंक्रीज कर गया, जितना से इंक्रीज करे उतना ही से डेबिट करते हैं, क्योंकि एसेट्स इंक्रीज, तो एसेट्स कितना से इंक्रीज कर रहा है, 2,30,000 से। ओके सर, और क्या हो रही है सर, कैश घट रहा है बिजनेस में, कितना से, 30,000 से। तो जो एसेट्स घटता है उसे क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, जितना से घटता है। तो कैश घट जाएगा कितना से, 30,000 से। और क्या हुआ सर, लायबिलिटी बढ़ गया हमारे पास, क्यों, हमें फ्यूचर में पे करना होगा, कितना बढ़ गया
सर 2,30,000 का एसेट था जिसमें 30,000 दे दिया, बाकी 2 लाख रुपए हमें फ्यूचर में पे करना होगा। ओके, तो पेबल बढ़ गया। ओके सर, क्या हो गया? पेबल बढ़ गया। ओके सर, तो एंट्री क्या मारेंगे? ये देखो थर्ड एंट्री। ओके सर, एंट्री नंबर थर्ड। क्या एंट्री मारेंगे? प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट। ओके सर, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट। अब डेबिट को मैं डी आर सिर्फ लिख रहा हूं, डेबिट को डी आर लिख रहा हूं। ओके सर, डेबिट को आप डी आर लिखो। ओके सर, डेबिट टू कैश अकाउंट। अब प्लांट मशीनरी कितना से इंक्रीज किया? 2,30,000 से, 2,30,000, 2,30,000 से। ओके, कैश कितना घट गया सर? कैश नाम का एसेट्स घट गया कितना? 30,000। तो 30,000 क्या हो जाएगा? ये लो, 30,000 क्या हो गया हमारा सर? 30,000 आपका हो गया क्या? ये लो, 30,000 हमारा हो गया, कैश घट गया तो कैश क्रेडिट हो गया। और क्या हो गया सर? पेबल नाम का प्लांट मशीनरी जिससे परचेज करके लाए उसको हमें पे करना पड़ेगा, इसलिए हमें क्या हो गया? जिससे उधार परचेज करके लाए वो मेरा क्रेडिटर्स बढ़ गया। ओके सर, तो टू पेबल इसको बोले, टू पेबल कितना हमारा हो गया? टू पेबल अकाउंट, टू प्लांट मशीनरी या टू क्रेडिटर्स इसको लिखो। ओके सर, टू क्रेडिटर्स। ओके सर, क्रेडिटर्स कितना का इंक्रीज हो गया? टू क्रेडिटर्स अकाउंट कितना इंक्रीज हो गया सर? 30,000 दे दिए तो 2 लाख का क्रेडिटर हो गया जो कि हमें पे करना पड़ेगा फ्यूचर में। ओके सर, समझ गया। तो अब एंट्री क्या लगेगा? बीइंग प्लांट मशीनरी परचेज। ओके सर, बीइंग प्लांट एंड मशीनरी क्या किया? परचेज। ओके सर, बीइंग प्लांट मशीनरी परचेज। ओके, नेक्स्ट पेज को ऊपर टंटना। सर इसे तो आप नीचे कर दो, ये लो, मैं इसे कर देता हूं नीचे और पेज को कर देता हूं ऊपर। ओके सर, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो। ओके सर, आइए अब देखते हैं क्या एंट्री नंबर कितना तक हमारा हो गया सर? एंट्री नंबर 3 तक हो गया। अब एंट्री नंबर 4 में देखते हैं, एंट्री नंबर 4 में क्या कह रहा है सर? एंट्री नंबर 4 में कह रहा है परचेज गुड्स वर्थ ₹40,000 फॉर कैश एंड 45,000 ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट का मतलब होता है क्रेडिट। कहता है कि गुड्स परचेज किए कितना से? 40,000 रुपए का कैश और 45,000 रुपए क्या हुए? उधार में परचेज किए। ओके, तो सर 40,000 जो कैश परचेज किए उसमें क्या हुआ होगा? 40,000 का गुड्स आया होगा और क्या सर 40,000 रुपया कैश भी हमारे बिजनेस से गया होगा। ओके सर, तो 40,000 का परचेज हुआ तो परचेज क्या है हमारे लिए? एक्सपेंस है। ओके सर, परचेज एक्सपेंस है, तो परचेज हमारे एक्सपेंस बढ़ा कितना से? 40,000 से। ओके सर, तो 40,000 से एक्सपेंस बढ़ा तो डेबिट करेंगे परचेज को कितना से? 40,000 से। ओके, कैश को क्रेडिट कितना से करेंगे? 40,000 से, क्योंकि एसेट्स घट रही है। ओके सर, दूसरा क्या हुआ सर? 45,000 का गुड्स लाया उधार में। ओके सर, तो 45,000 का क्रेडिटर भी तो बढ़ रहा है। ओके सर, और फिर 45,000 का गुड्स भी बढ़ रहा है, परचेज भी बढ़ रहा है। ओके सर, तो परचेज बढ़ेगा तो फिर 45,000 से डेबिट करेंगे, यानी कि फिर बढ़ाएंगे। ओके सर, और 40,000 से क्या करेंगे? 45,000 से फिर हमारा क्रेडिटर बढ़ जाएगा। ओके, टोटल क्या हो जाएगा कि परचेज टोटल कितना का किया? 40,000 प्लस 45,000, 95,000 का। तो परचेज कितने का किया? 95,000 का।
एंट्री कितने लगेगी 95,000 से। ओके, तो चौथा एंट्री, एंट्री नंबर 4, एंट्री नंबर 4। ओके सर, क्या एंट्री लगेगा सर? परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, इसको मैं और नीचे में लिखता हूं। ओके सर, परचेज अकाउंट डेबिट, डेबिट कितना से परचेज हुआ? 40,000, 40,000 प्लस 45,000, कितना परचेज हुआ सर? परचेज हुआ 95,000, तो परचेज तो 95,000 से डेबिट हो गया। ओके सर, और क्या हुआ सर? कैश घटा 40,000 रुपया से। ओके, तो टू कैश अकाउंट कितना सर? 40,000 रुपया क्रेडिट हो गया कैश। ओके सर, और क्या हुआ? 45,000 का उधार परचेज करके लाए तो क्रेडिटर बढ़ गया, जिससे उधार खरीद कर लाते हैं उसे क्रेडिटर कहते हैं। तो क्या एंट्री मारेंगे? लायबिलिटी बढ़ गया तो क्रेडिट होता है, लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट, तो क्या क्रेडिट कर दो? टू क्रेडिटर अकाउंट, टू क्रेडिटर्स अकाउंट। ओके सर, कितना? 45,000। ओके, लिखो बीइंग गुड्स परचेज, बीइंग गुड्स परचेज। ओके सर, बीइंग गुड्स परचेज, में गुड्स परचेज किया गया। ओके, नेक्स्ट कहता है एंट्री नंबर 5। ओके सर, एंट्री नंबर 5 क्या कहता है? पेड चेक ₹2 लाख टू द सप्लायर ऑफ प्लांट मशीनरी। ओके, जो प्लांट मशीनरी का सप्लायर था जिससे मैंने उधार खरीद के लाया, उसको मैंने क्या रखा था सर? उसको आपने क्रेडिटर की एंट्री डाला था। ये देखो, क्रेडिटर 2 लाख रुपए का, तो उसी को कह रहा है, क्या कह रहा है कि पेड किया। ये देखो कह रहा है पेड चेक ₹2 लाख टू सप्लायर ऑफ प्लांट मशीनरी। ओके, तो सप्लायर ऑफ प्लांट मशीनरी को हम लोगों ने क्या रखा था? क्रेडिटर्स। ओके, तो 2 लाख रुपया कहां गया? चेक का मतलब बैंक से पेमेंट हुआ, यानी कि बैंक घट गया 2 लाख से। ओके सर, एसेट्स घट गया 2 लाख से, तो क्या करेंगे? क्रेडिट। ओके, और यहां सप्लायर ऑफ प्लांट मशीनरी क्या था? लायबिलिटी था, तो लायबिलिटी क्या हो गया? घट गया। तो लायबिलिटी घटता है तो क्या करते हैं सर? लायबिलिटी घटता है तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट कहता है कि लायबिलिटी घटे या तो इनकम घटे, लायबिलिटी घटे या इनकम घटे तो उसको क्या करेंगे? लायबिलिटी घटे, इनकम घटे तो डेबिट। ओके, और एसेट्स घटे तो उसे क्रेडिट। तो एसेट्स क्या घट रही है? बैंक घट रहा है। लायबिलिटी क्या घट रही है सर? लायबिलिटी क्रेडिटर घट रहा है। ओके, तो क्रेडिटर को डेबिट करो। ओके सर, तो क्रेडिटर्स एंट्री मारो, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। ओके सर, कितना से क्रेडिटर घटा सर? 2 लाख रुपए से। ये लो, बच्चा हो गया इंटेलिजेंट, उसको अब पता चलने लगा है 2 लाख रुपए से। और क्या होगा? डेबिट हो गया क्रेडिटर, तो क्रेडिट क्या होगा सर? मुझे पता है क्रेडिट तो बैंक होगा, क्योंकि बैंक से पेमेंट किया गया है। ओके, BANK। ये लो, बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट, कितना सर? 2 लाख रुपया। ओके, देखो अब आप हो गए हो इंटेलिजेंट, मुझे पता है सर। नरेशन लिख लो, ये लो मैं नरेशन भी लिख देता हूं। बीइंग पेड टू किसको? मशीन सप्लायर, मशीन सप्लायर। ओके सर, नेक्स्ट 6 नंबर पॉइंट। ओके सर, 6 नंबर पॉइंट में क्या कहता है? ये देखो सर, 6 नंबर पॉइंट में कहता है 70,000 कैश सेल्स ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 50,000। ओके सर, ये देखो क्या होगा? 70,000 का गुड्स हमने 70,000 सेल किया, 70,000 में सेल किया। ओके सर, 70,000 में सेल किया। कौन सा? वैसा गुड्स जिसकी कॉस्ट क्या थी? 50,000 थी, जिसकी कॉस्ट 50,000 थी, तो 50,000 रुपया हमने प्रॉफिट पे सेल कर दिया।
ओके सर। तो सेल कितना लिखाएगा सर? सेल तो टोटल 70,000 का हुआ। ओके सर। कैश कितना आया सर? कैश हमारे पास तो कितना हुआ? कैश हमारे पास कितना हुआ सर? कैश तो हमारे पास कितना हुआ? आया 70,000। ओके सर। तो एंट्री मार दो 70,000 कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितना? 60,000। फिर क्या एंट्री मारेंगे? या यहां पर लिखो सेल्स अकाउंट कितना? 50,000। सेल्स अकाउंट 70,000 मारो। कैश अकाउंट डेबिट, कैश कितना से बढ़ रहा है? 70,000 से। सर कैश कितनी आ रही है? 70,000 आ रही है। ओके, ये लो कैश अकाउंट डेबिट कितनी से? कैश कितनी आ रही है सर? 70,000। ओके, टू और क्या बढ़ रहा है सर? सेल्स बढ़ रहा है। सेल हुआ कितना सर? सेल हुआ कितना? 70,000 का। ओके सर, टू सेल्स अकाउंट कितना? 70,000 का। सर ये 50,000 का क्या होगा? अभी 50,000 को छोड़ दो, यहां पर मैं बाद में बताऊंगा। अभी सिर्फ सेल्स की एंट्री मारो। 50,000 की क्या ट्रीटमेंट होगी वो मैं बाद में बताऊंगा, अभी एंट्री मारो। ओके सर, अभी सेल्स की एंट्री मैंने मार लिया। सर नारेशन लिख दो। ये लो नारेशन लिख देता हूं। बीइंग कैश सेल्स। ओके, नेक्स्ट। सर नेक्स्ट लेने से पहले आप नीचे थोड़ा लाइन बढ़ा लो। ये लो मैं लाइन बढ़ा लिया। ये लो टन आपने बोला और मैंने नहीं किया, ये पॉसिबल नहीं। ओके सर, आप तो बिल्कुल मेरे बात को मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। ये देखो मैं आपकी बात को मान रहा हूं। आपने कहा सर लाइन को बढ़ा लो क्योंकि इतने में सॉल्व नहीं होने वाला है। ओके, अब देखो आइए नीचे की ओर कोशिश, इससे भी नीचे ले चलते हैं। ओके सर, ये लो इसे भी ले आया नीचे। ओके सर, आओ ये देखते हैं अब क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, एंट्री नंबर 5 क्या कह रहा है सर? ये देखो, पेड चेक ₹2 लॉकेट टू सप्लायर। अच्छा 5 तो हो गया, 6 हो गया, 7। ओके सर 7, आपने तो 5 बोल दिया सर, सॉरी शक्तिमान। ये लो 7 पे आ गया। ओके सर, 7 कह रहा है विड्रॉल बाय द प्रोप्राइटर 35,000 कैश फॉर पर्सनल यूज। ये लो विड्रॉल बिजनेस से निकाल रहा है। कौन? प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर का मतलब मालिक, जो कैपिटल लगाया था। ओके सर, यानी कि कैपिटल निकाल रहा है। तो लायबिलिटी बिजनेस में क्या हो रही है? कम रही है। लायबिलिटी बिजनेस में कम रही है, तो जो लायबिलिटी कमे तो क्या करते हैं उसे? सर लायबिलिटी कमे तो डेबिट करते हैं। जिस नाम का लायबिलिटी जितना से कमता है उसी नाम की लायबिलिटी को उतना ही से क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। और जिस नाम का एसेट्स जितना से कमता है उसी नाम के एसेट्स को क्रेडिट करते हैं। तो ये देखो इसमें क्या हो रहा है सर? इसमें ये देखो विड्रॉ कर रहा है प्रोप्राइटर कितना? 35,000 कैश कर रहा है, यानी कि कैपिटल विड्रॉ कर रहा है। क्या विड्रॉ कर रहा है? कैपिटल। ओके सर, कैपिटल विड्रॉ कर रहा है। ओके सर, तो एंट्री लगा लो कैपिटल का। ओके सर, कैपिटल की ये लो एंट्री कर दो। तो क्या होगा? कैपिटल डेबिट होगा। कैपिटल नाम की लायबिलिटी घट रही है, तो कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना से सर डेबिट कर दो कैपिटल अकाउंट को? सर डेबिट कर दो 35,000 से। ये लो 35,000 से डेबिट कर दिया। ओके, अब क्रेडिट क्या करो? सर बिजनेस में कैश कम रहा है, इसको विड्रॉ करने से बिजनेस की कैश कम जाएगी, क्योंकि कैश लेकर मालिक चला गया। तो कैश कमता है यानी कि एसेट्स कमता है, तो उसे क्या करते हैं? क्रेडिट टू कैश अकाउंट। ओके सर, कितना से? 35,000 से। ओके सर, मुझे अब समझ में आने लगा। बीइंग विड्रॉल बाय ऑनर। विड्रॉल बाय ऑनर। ओके सर, विड्रॉल बाय ऑनर हो गया। नेक्स्ट एंट्री सर, एंट्री नंबर कितना हो गया? एंट्री नंबर 8। ओके सर, एंट्री नंबर 8। ये देखो एंट्री नंबर 8 में क्या कह रहा है?
एंट्री नंबर 8 में कह रहा है इंश्योरेंस पेड बाई, इंश्योरेंस क्या हुआ, पेड हुआ, इंश्योरेंस पेड बाई चेक रुपीज 2500 रुपया, 2500 का इंश्योरेंस एक्सपेंस पे किया गया। इंश्योरेंस क्या, एक्सपेंस, बिजनेस का इंश्योरेंस किया जिसका पेमेंट किया 25,000। कैसे पेमेंट किया, चेक से यानी कि बैंक से। तो क्या हुआ सर, इंश्योरेंस नाम का खर्चे बिजनेस में बढ़ गया। ओके सर, तो खर्चे बढ़ता है या एसेट्स बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, जितना से बढ़े उतना से डेबिट करेंगे। जोन नाम का एक्सपेंस या एसेट्स बढ़े उसी नाम के एसेट्स या एक्सपेंस को डेबिट करते हैं। ओके सर, और क्या हुआ, बैंक नाम का एसेट्स घट गया। ओके सर, तो डेबिट किससे करेंगे सर, डेबिट तो खर्चे को करेंगे जो कि खर्चा बढ़ा है, क्या, इंश्योरेंस एक्सपेंस। ओके सर, इंश्योरेंस एक्सपेंस को डेबिट करो। ओके सर, ये लो इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। ओके सर, कितना से डेबिट हो गया सर, 2500 से। ओके, टू क्रेडिट क्या होगा सर, बैंक नाम का एसेट्स घट गया, ये लो बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, कितना से 2500 से। ओके सर, एंट्री नरेशन दो, बीइंग इंश्योरेंस पेड, बीइंग इंश्योरेंस एक्सपेंस पेड। ओके, नेक्स्ट सर, नेक्स्ट एंट्री नंबर हो गया आपका 9। ओके सर, एंट्री नंबर 9, ये देखो एंट्री नंबर 9 में क्या कहता है सर, एंट्री नंबर 9 में बोला सैलरी रुपीज इतना आउटस्टैंडिंग, सैलरी ऑफ रुपीज 5500 आउटस्टैंडिंग। इसका मतलब सैलरी पेबल है, अभी पे नहीं किया, खर्चे हो गया लेकिन पे करना बाकी है। इसका मतलब एक्सपेंस भी बढ़ गया, लायबिलिटी भी बढ़ गया। ओके सर, तो एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं। ओके, तो डेबिट क्या होगा, डेबिट क्या होगा, एक्सपेंस, किस नाम का एक्सपेंस, सैलरी नाम का, कितना से 5500 से। क्रेडिट क्या होगा सर, लायबिलिटी, किस नाम का, सैलरी पेबल, कितना से 5500 से। ओके सर, एंट्री करो, सैलरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, कितना से सर, सैलरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट कितना से सर 5500 से। क्यों, क्योंकि सर 5500 से सैलरी एक्सपेंस बढ़ा है। ओके सर, टू क्रेडिट क्या होगा सर, सैलरी पेबल अकाउंट, क्योंकि सैलरी पेबल हमें सैलरी बाद में पे करना पड़ेगा। ओके, सैलरी पेबल अकाउंट कितना 5500। ओके सर, 5500 के सैलरी पे करना पड़ेगा। सर नरेशन भी लिख दो, ये लो, आपने बोला मैं नरेशन नहीं लिखूं, बीइंग क्या हो गया, सैलरी आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब सैलरी पेबल है। ओके, अब देखो सर, लाइन नीचे की ओर बढ़ा लो, ये लो, आपने बोला लाइन नीचे की ओर मैंने बढ़ा लिया, मुझे सिर्फ एक एंट्री रह गई है एंट्री करना। ओके सर, इस क्वेश्चंस में सिर्फ 1 एंट्री रह गई है आपको एंट्री करना। ओके, ये लो मैंने कर लिया, अब लाता हूं इसे नीचे। ओके सर, एंट्री नंबर कितना रह गया, एंट्री नंबर 10। ओके सर, एंट्री नंबर 10, ये देखो एंट्री नंबर 10। ओके, एंट्री नंबर 10 में क्या करता है, फर्नीचर ऑफ रुपीज 30,000 परचेज इन कैश। ओके, फर्नीचर परचेज करके लाया, किस लिए, सेल्स करने के लिए। अगर फर्नीचर सेल करने के लिए आया तो गुड्स हो गया, अगर यूज करने के लिए आया बिजनेस में तो क्या हो गया, एसेट्स हो गया। तो फर्नीचर बिजनेस में यूज करने के लिए लाया है,
क्यों? क्योंकि इसका फर्नीचर सेल परचेज काम करना नहीं है। अगर ऐसा रहता तो सेल परचेज काम करना फर्नीचर ही रहता। ओके सर, तो फर्नीचर यूज करने के लिए बिजनेस में लाया, तो फर्नीचर एसेट्स बढ़ गया। किस नाम का एसेट्स बढ़ा? फर्नीचर नाम का एसेट्स। कितना से सर? 30,000 से। तो डेबिट करेंगे, एसेट्स या एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो डेबिट करते हैं, और लायबिलिटी या इनकम इंक्रीज करता है तो क्रेडिट करते हैं। ओके सर, तो फर्नीचर नाम का एसेट्स बढ़ गया और कैश नाम का एसेट्स घट गया। ओके सर, तो जो एसेट्स बढ़ता है उसे डेबिट करते हैं, जो एसेट्स घटता है उसे क्रेडिट करते हैं। ओके सर, एसेट 30,000 से बढ़ गया, तुम्हारो इंटर फर्नीचर अकाउंट डेबिट। सर कितना से? 30,000 से। ओके, टू क्या सर? कैश घट गया, टू कैश अकाउंट। ओके, कितना से? 30,000। ओके, नरेशन लिख दो, बीइंग फर्नीचर परचेज। ये लो, ये हो गया आपका कंप्लीट। यहां पर करते हैं टोटल। ओके सर, लास्ट हम लोग क्या करते हैं? टोटल। लास्ट में हम लोग लिखते हैं टोटल। ओके सर, टोटल किसका करते हैं? एसेट साइड, लायबिलिटी साइड नहीं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। और ये डेबिट क्रेडिट साइड यानी लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों मैच करना चाहिए। ओके सर, ये लो मैंने कर दिया क्लोज। ओके, ये थे हमारे ट्रांजैक्शंस, ये थे एंट्री जो कि हम लोग देखो करते आए शुरू से इन द बुक्स ऑफ किसके? सीतारमन। ओके सर, आप लोगों ने आई थिंक नोट करते क्या होगा साथ के साथ। ओके, और डॉट हो तो आप एक वीडियो को पॉज करके आप इसे देख लेना। ओके सर, समझ गया मैं। ओके सर, नेक्स्ट बता दो, नेक्स्ट कौन सा चल रहा है? ओके, टंटना बच्चा देखो पढ़ने के लिए बिल्कुल रेडी है, वो नेक्स्ट की बात कर रहा है। ये देखो, आइए करते हैं अब इलस्ट्रेशन नंबर 4 पेज नंबर 78। ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 4 पेज नंबर 78। ओके, ये पेज नंबर कितना आ गया? 71। सर और आगे बढ़ो, 71, 72, 73, 74, ये रहा पेज नंबर कितना? 73, 70, पेज नंबर 78 ये रहा आपके सामने। ओके सर, मैं समझ गया, ये रहा इलस्ट्रेशन नंबर। ओके, आइए सर इसको हम लोग समझते हैं। सर इसे दूसरे पेज पे ले चलो। ओके, ये लो दूसरे पेज पे ले चलता हूं। ओके सर, ओके, अब मैं इसे रखता हूं इधर। ओके सर, इसे कर दो सर इधर। ओके, इसे थोड़ा जूम में कर देता हूं। ओके सर, इतना जूम बड़ा हो गया काफी। ये लो, आपने बोला काफी बड़ा हो गया तो मैं इसे कर देता हूं छोटा। ओके सर, आप तो मेरे बातों को मान ही लेते हो सर। ये लो, मैंने कर दिया इसे छोटा। ओके सर, चलो कर दिया छोटा और इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे आ गए हम लोग। ओके सर, इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे आ गए हम लोग। ओके, ये रहा इलस्ट्रेशन नंबर हमारा 4। ओके सर, अब आइए इसको देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4 और उसके बाद क्वेश्चंस को हम लोग जर्नलाइज करते हैं, जर्नल एंट्री को। ओके सर, आइए देखते हैं क्वेश्चंस में क्या कहता है। कहता है जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। जर्नलाइज का मतलब जर्नल एंट्री करना, जो अभी हम लोग कर रहे हैं। सर जर्नल एंट्री ही तो कर रहे हैं, बिल्कुल राइट। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? जर्नल एंट्री कर रहा है। कहता है मलिका फैशन हाउस। मलिका कौन है? फैशन हाउस। बिजनेस का क्या नाम है?
सर बिजनेस का नाम है मलिका फैशन हाउस। यानी बिजनेस का काम क्या है? सर बिजनेस का काम है कपड़े गारमेंट्स को सेल करना। ओके सर, मुझे भी दिला दो। ये दो बच्चा गारमेंट्स हाउस की बात मैंने कहा क्या, बच्चा बोलने लगा सर मुझे भी दिला दो कपड़े। कितने शैतान हो गए हो आप लोग। ओके सर, मैं शैतान हूं, आपको शैतान ही लगूं तो ठीक है। ओके, तो गारमेंट्स क्या है? मलिका गारमेंट्स, मलिका फैशन हाउस। ओके, समझो क्या कपड़े इसमें मिलते होगा जब नाम ही है मलिका। ओके, तो मलिका फैशन हाउस, एक बार देखते हैं इसमें मलिका फैशन हाउस में कि अब इसके बिजनेस में ट्रांजेक्शन हो रही है, उस ट्रांजेक्शन को हम लोग क्या करना है? जर्नल एंट्री करनी है। ओके सर, तो आओ इन द बुक्स ऑफ मलिका फैशन हाउस। ओके, ऊपर लिख दो मलिका फैशन हाउस, मिसेज मलिका फैशन हाउस। ओके, लिख दो। मैं तो लिखूंगा नहीं, मैं तो इसे करूंगा ये मैं तो ऐसे करने वाला हूं इसे। लिखोगे तो तुम। ओके सर, लिखूंगा तो मैं। ये बड़ा गंदा हो गया, ये लो लिख ही देता हूं। ओके सर, मलिका फैशन हाउस मिस। क्वेश्चन नंबर कितना है? एक बार पहले मैं आपको लिख दूं क्वेश्चन नंबर और पेज नंबर। ओके, यानी कि ऊपर मैं लिखूं 4 नंबर, ऊपर मैं लिखता हूं आपको 4 नंबर। ओके सर, ये जो मैं 4 वटे अगर मैं 78 करता हूं तो इसका मतलब ये होता है कि 4 वटे 78 का मतलब ये हो रहा है कि पेज नंबर 4 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 है, पेज नंबर 78 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पेज नंबर 78 है। ये क्वेश्चन नंबर जो 4 है कहां मिलेगा? पेज नंबर 78 पर। कौन से बुक्स में? एनसीईआरटी के बुक्स में। ओके सर, तो आइए लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ मलिका फैशन हाउस, मिस मलिका फैशन हाउस। ओके सर, इन मिस मलिका फैशन हाउस। अब करता हूं, ये देखो ये हो गया हमारा डेट, ये हो गया डेट। ओके सर, ये हो गया पार्टिकुलर्स। ओके सर, ये हो गया एलएफ, यहां पर एलएफ नहीं, एलएफ यहां पर लिखता हूं। ये हो गया एलएफ। ओके, ये हो गया डेबिट और ये हो गया क्रेडिट। ओके सर, और इसको करता हूं इस तरीके से। ओके, दिस इज क्रेडिट, ये डेबिट, ये रहा एलएफ, ये हमारा क्या? डेट। ओके, डेट है क्या? जून 5, डेट जून 5। ओके सर, यानी कि जून 5, मैं इसे लिखूंगा जून 5, यानी कि 05/2017, यानी कि जून 5। एंट्री करो जून 5। मैं इसे जून 5 न लिख करके ऐसे लिख दूं तो चलेगा? बिल्कुल चलेगा सर, आप जैसे लिख लो 0506। ओके सर, चलेगा 0506। कहता है बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश 2 लाख रुपया। एंट्री क्या लगेगा? सर बिजनेस में कैश बढ़ा और कैपिटल भी लगा। कैपिटल लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं, कैश बढ़ता है तो डेबिट करते हैं। तो जिस नाम का एसेट्स बढ़ा, एसेट्स कैश है, ऐसे बढ़ा। एंट्री करो। सर ये तो मैं सीख गया हूं एंट्री करना। कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट कितना से? 2 लाख रुपीज। ओके सर, 2 लाख रुपया। ओके सर, नेक्स्ट टू कैपिटल। ओके सर, टू कैपिटल अकाउंट कितना? 2 लाख रुपया। ओके, नरेशन बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। ओके सर, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। नेक्स्ट है जून 8, ओपन ए बैंक अकाउंट विथ सिंडिकेट बैंक। कितना? 80,000 रुपया।
ओपन ए बैंक अकाउंट विथ सिंडिकेट बैंक, कितना 80,000 रुपया। एक बैंक अकाउंट ओपन किया कितने तारीख को, 8 तारीख को। बिजनेस ने बैंक अकाउंट ओपन किया कितने तारीख को, 8 तारीख को, और कितना 80,000 रुपया जमा कर दिया। तो क्या हुआ, एक तो बैंक अकाउंट इंपैक्ट हुआ और दूसरा कौन सा इंपैक्ट हुआ सर, दूसरा कैश इंपैक्ट हुआ। क्यों, क्योंकि बैंक में डिपॉजिट कर दिया तो डिपॉजिट नाम का एसेट्स, बैंक नाम का एसेट्स बढ़ गया और कैश नाम का एसेट्स बिजनेस का घट गया। ओके सर, तो जो एसेट्स बढ़ता है जितना से बढ़ता है उस एसेट्स को डेबिट करते हैं, जो एसेट्स घटता है जितना से घटता है उस एसेट्स को क्रेडिट करते हैं। ओके सर, तो जून 8, ओके सर, जून 8 को एंट्री लगाओ। ओके सर, जून, ओके सर, आपने तो बताया था सर ऐसे एंट्री नहीं करूंगा, ये लो मैंने कर दिया जून 8 यानी कि 0806। ओके 86, क्या एंट्री लगेगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक बढ़ गया। ओके सर, बैंक अकाउंट डेबिट, कितना से बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा सर, 80,000 से, क्योंकि 80,000 से बैंक ने बढ़ा। ओके, अब देखो क्या होगा सर, कैश घट गया इसलिए कैश क्रेडिट हो जाएगा। ओके, टू कैश अकाउंट। ओके, कितना से कैश अकाउंट घट जाएगा सर, 80,000 से। ओके, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बीइंग कैश डिपॉजिटेड, कहां डिपॉजिट किया, कैश बैंक में डिपॉजिट किया। ओके सर, नेक्स्ट, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिसेस गुलमोहर फैशन हाउस, किससे परचेज किया, गुलमोहर फैशन हाउस से। कैसे परचेज किया, देखो ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट का मतलब उधार नहीं, यानी कि गुलमोहर फैशन हाउस मेरा क्या बन गया सर, क्रेडिटर बन गया, इससे आपने परचेज करके लाया। तो अगर क्रेडिटर का नाम लिखा हो तो क्रेडिटर का नाम ही हमारा लायबिलिटी हो जाता है। ओके सर, अगर क्रेडिटर का नाम लिखा हो तो क्रेडिटर का नाम ही लायबिलिटी हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसे हमें फ्यूचर में पेमेंट करना है, इसलिए वो लायबिलिटी है, ऑब्लिगेशन है, हमारे बिजनेस में इंक्रीज हो गया। ओके सर, तो सर क्या हो गया, परचेज, परचेज नाम का बढ़ गया, परचेज इंक्रीज हो गया, तो परचेज इंक्रीज हो गया तो क्या कर देंगे, डेबिट। ओके सर, और किसको क्रेडिट करेंगे सर, लायबिलिटी इंक्रीज हो गया, कौन, गुलमोहर फैशन हाउस, कितना से, 30,000 से, तो क्या हो जाएगा, लायबिलिटी इंक्रीज करें तो क्रेडिट। ओके सर, यानी कि डेबिट परचेज होगा और क्रेडिट गुलमोहर फैशन हाउस होगा। ओके, समझ गया सर। तो क्या एंट्री नंबर, ये देखो 012 यानी कि 12/6 को। ओके, क्या लगेगा एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। ओके सर, कितना परचेज करके लाया, 30,000 का। ओके सर, 30,000 टू क्रेडिट क्या होगा सर, गुलमोहर फैशन हाउस, टू गुलमोहर, गुलमोहर, टू गुलमोहर, गुलमोहर फैशन, गुलमोहर फैशन हाउस अकाउंट। ओके सर, गुलमोहर फैशन हाउस अकाउंट कितना से सर, 30,000 से भी क्रेडिट हो गया, लायबिलिटी बढ़ गया। ओके सर, बीइंग परचेज ऑन क्रेडिट या बीइंग क्रेडिट परचेज, बीइंग परचेज ऑन क्रेडिट, यस, उधार में परचेज किया। ओके, नेक्स्ट क्या होगा सर, नेक्स्ट ये देखो, आप इसे थोड़ा इंक्रीज कर लो। ओके, लाइन को ये लो, एक एंट्री कर देते हैं। 12 जून के बाद क्या होगा, नेक्स्ट फिर 12 जून के, परचेज ऑफ ऑफिस मशीन, परचेज ऑफिस मशीन पेड बाय चेक 20,000। ओके सर, ऑफिस के लिए मशीन परचेज किया,
सेल करने के लिए नहीं, सेल तो फैशन करता है, सेल कपड़े करता है, गारमेंट्स करता है। तो यूज करने के लिए, तो बिजनेस में यूज करने के लिए जो परचेज करते हैं उसे क्या करते हैं, एसेट्स। तो एसेट्स परचेज किया कितने का, 20,000 का। कितना से, बैंक से पेमेंट किया, कितना, 20,000 रुपया। ओके सर, बैंक घट गया, बैंक घट गया और मशीन नाम का एसेट्स इंक्रीज हो गया, बैंक का नाम का एसेट्स घट गया। ओके सर, तो जो एसेट्स इंक्रीज करता है उसको डेबिट करेंगे, मशीन को डेबिट करेंगे, और क्रेडिट कैसे करेंगे, बैंक को। ओके सर, समझ गया। तो 12 जून को ही लगेगा एंट्री। ओके सर, 12 जून को ही, 12/06। ओके, मशीन अकाउंट डेबिट। ओके सर, कितना से, 20,000 से, मशीन 20,000 से परचेज किया। ओके सर, 20,000 टू क्या हुआ, बैंक अकाउंट, बैंक नाम का एसेट्स घट गया। ओके सर, कितना, 20,000 का। ओके, नरेशन लिखाएगा, बीइंग मशीन परचेज, बीइंग मशीन परचेज। ओके, नेक्स्ट सर, नेक्स्ट के लिए आप ये ना लाइन को इंक्रीज कर लो। ये लो, मैं लाइन को इंक्रीज करता हूं, आप बोलो और मैं ना करूं। एक बार इसको और ऊपर कर लेते हैं। ओके, ये लो, मैंने लाइन को इंक्रीज कर लिया। ओके सर, ये लो, ये लो, ये लो। ओके, अब आओ देखते हैं नेक्स्ट। 12 कहां तक हो गया, 12 जून तक हो गया हमारा, ये जून तक हो गया। 18 जून को कहो रेंट पेड बाय चेक, रेंट बैंक से पेमेंट किया, चेक का मतलब बैंक से पेमेंट किया। रेंट एक्सपेंस कितना, 5,000 रुपया। तो रेंट नाम का एक्सपेंस बढ़ गया कितना, 5,000 रुपया। और क्या हो गया सर, 5,000 से डेबिट हो जाएगा, एक्सपेंस बढ़ा तो। ओके, और क्या होगा सर, बैंक घट गया, बैंक नाम का एसेट, तो बैंक घटता है तो क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री क्या होगा 18 जून को, सर एंट्री 18 जून को ये होगा, यानी 18/06 को क्या एंट्री होगा, रेंट एक्सपेंस डेबिट, रेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। रेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट कितना से एक्सपेंस बढ़ा सर, 5,000 से। ओके, टू क्या हुआ, टू बैंक नाम का एसेट सर घट गया, इसलिए क्रेडिट होगा, बैंक अकाउंट कितना से, 5,000 से। ओके सर, नरेशन बीइंग रेंट एक्सपेंस पेड, रेंट एक्सपेंस पेड, मैं एक्सपेंस शॉर्ट में लिख रहा हूं। ओके सर, समझ गया। 18 के बाद देखो 20 को क्या हुआ, सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट टू मोहित ब्रॉस। ये देखो, मोहित ब्रॉस को उधार में सेल किया, सेल ऑन क्रेडिट, यहां पर टर्म लिखा हुआ है सेल ऑन क्रेडिट। ये देखो, सेल्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट में सेल किया। तो जिसको क्रेडिट में सेल करते हो क्या होता है, मेरा डेटर्स होता है। ओके सर, तो डेटर्स, अगर डेटर्स का नाम मेंशन हो तो उसका नाम ही हम अकाउंट बना देते हैं। ओके सर, समझ गया। अगर डेटर का नाम मेंशन नहीं हो और उधार में सेल किया है तो हम पर क्या लिखेंगे सर, डेटर्स वर्ड यूज कर सकता है। ओके, ऐसे हमें क्या यूज करना है, मोहित यानी कि डेटर्स का नाम। तो डेटर्स कितने से हमारा, एसेट्स, डेटर नाम का एसेट्स बढ़ गया, क्योंकि उससे बाद में हमें आने वाला है, इकोनॉमिक रिसोर्सेस आने वाला है, इसलिए वो एसेट्स हमारा हो गया। ओके सर, डेटर्स एसेट्स हो गया, जिसको हम सेल किए वो एसेट्स हमारा हो गया। कितना से, 10,000 से। ओके सर, या सेल भी बढ़ गया, तो सेल क्या होगा, इनकम बढ़ गया, इनकम बढ़े तो क्रेडिट करते हैं, और एसेट्स बढ़े तो डेबिट करते हैं। तो डेबिट क्या होगा, मोहित ब्रॉस कितना, 10,000 से। क्रेडिट क्या होगा सर, इनकम, क्या, सेल्स कितना से, 10,000 से। ओके सर, समझ गया। जून 20, जून 20 में एंट्री करो। ओके सर, 20/06 क्या एंट्री होगा, मोहित ब्रॉस, मोहित ब्रॉस अकाउंट डेबिट। कितना से डेबिट होगा मोहित ब्रॉस सर, 10,000 से। ओके, टू क्या होगा सर, टू में आपका इनकम बढ़ा, सेल्स नाम का। ओके,
टू सेल्स अकाउंट कितना, 10,000 से। ओके, बीइंग गुड्स सोल्ड, गुड्स सेल, बीइंग गुड्स सेल। ओके, कैसे सेल किया, यहां पर लिख दो ऑन क्रेडिट। ओके, गुड्स सेल ऑन क्रेडिट। ओके, नेक्स्ट सर कैश सेल किया 15,000 का। ओके, तो कैश बढ़ गया, डेबिट होगा, और सेल्स इनकम बढ़ गया तो क्रेडिट होगा। ओके, तो 22 जून को क्या हो गया, कैश सेल किया। ओके, यानी कि 22/06 क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट कितना होगा, कैश अकाउंट डेबिट, कैश सेल किया 15,000 का। ओके सर, 15,000 से। ओके, टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट कितना सर, 15,000। ओके सर, समझ गया। नरेशन लिख दो, बीइंग कैश सेल, बीइंग कैश सेल्स। ओके, नेक्स्ट ये देखो, नेक्स्ट क्या कहता है, 20 के बाद, 20 के बाद देखो 22 तक लग गया एंट्री। यस सर, कैश सेल तक हो गया। अब कहता है कैश पेड टू गुलमोहर फैशन हाउस कितना, 30,000। अब देखो गुलमोहर फैशन हाउस से हम लोग जो खरीद कर लाए थे क्रेडिट, ये देखो ऊपर एंट्री में लिखा होगा गुलमोहर फैशन हाउस से हम लोग क्रेडिट परचेज करके लाए थे। ये देखो यहां पर, ये हमारा लायबिलिटी था 30,000 का। अब इसे क्या कर रहे हैं, नीचे की एंट्री में इसे क्या कर रहे हैं सर, पेड कर रहे हैं। इसे क्या हम लोग कर रहे हैं, पेड कर रहे हैं। ये देखो कैश पेड टू गुलमोहर फैशन हाउस, यानी कि लायबिलिटी हमारा कम रहा है, तो लायबिलिटी कम था तो डेबिट करते हैं। किस नाम का लायबिलिटी कमा सर, फैशन गुलमोहर फैशन हाउस नाम का। ओके, तो गुलमोहर फैशन हाउस नाम का जब लायबिलिटी डेबिट हो तो उसे क्या कमाओ, तो उसे डेबिट करेंगे, और कैश कम रहा तो उसे क्रेडिट करेंगे। ओके सर, ये लो 25 जून को। ओके, 25 जून, 25/06 को क्या करेंगे, गुलमोहर फैशन हाउस डेबिट, गुलमोहर फैशन, गुलमोहर फैशन हाउस अकाउंट क्या यूज करेंगे, डेबिट। डीआर वर्ड यूज कर रहा हूं डेबिट के बदले, जगह नहीं के कारण। ओके, शॉर्ट लिख रहा हूं डेबिट। ओके सर, टू, अब देखो टू कैश अकाउंट, गुलमोहर फैशन को कितना दे दिया हमने पेमेंट, कितना से कम हो गया लायबिलिटी सर, 30,000 से। ओके, ये लो 30,000 से मैं इसे कर दिया डेबिट। कैश कितना गया हमारे पास से सर, 30,000 ही। ओके, नरेशन लिख दो, बीइंग कैश पेड, कैश पेड किया। ओके सर, समझ गया। और नेक्स्ट सर, नेक्स्ट के लिए आपको लाइन इंक्रीज करना पड़ेगा। ये लो मैं लाइन कर दिया इंक्रीज। अच्छा सर, आपने तो बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया, थैंक यू। मैंने अच्छे तरीके से समझा दिया। बच्चा बोल रहा है कि सर मुझे सारी चीजें समझ में आ गई है, आप मुझे जितना होमवर्क दो मैं कर लूंगा। अच्छा, आपको पढ़ने में होने आने लगा है मजा, मुझे चल गया पता। यस सर, मुझे बिल्कुल आने लगा है मजा पढ़ने में। ये लो नेक्स्ट 25 तक हम लोगों ने एंट्री किया था, 26 में कर रहा है जून 28 को क्या हो रहा है, रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम मोहित ब्रॉस 10,000 रुपया। मोहित ब्रॉस को हमने उधार अभी सेल किया था। ये देखो मोहित ब्रॉस को सेल किया था 10,000 रुपया उधार में। अब वो हमें क्या दे रहा है, चेक दे रहा है, कितने का, 10,000 रुपये का। तो चेक कहां चला जाएगा, बैंक में चला जाएगा, तो बैंक बढ़ जाएगा। ओके सर, एसेट्स बढ़ गया बैंक। ओके, और जिससे हमें रिसीव होने वाला था मोहित ब्रॉस क्या था, एसेट्स था, क्योंकि वो हमारा डेटर था। डेटर एसेट्स होता है क्योंकि इससे रिसीव होने वाला होता है फ्यूचर में। ओके सर, तो ये एसेट्स था। अब एसेट्स क्या होगा, हमारा एक एसेट्स घटा कौन, मोहित ब्रॉस का। तो जो एसेट्स घटता है उसे क्रेडिट करते हैं और जो एसेट्स बढ़ता है उसे डेबिट करते हैं। ओके सर, 28 जून।
28 जून ना, ये लो 28/06। क्या एंट्री लगेगा? बैंक अकाउंट डेबिट, कितना बैंक अकाउंट डेबिट? बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 रुपये। ओके सर, क्योंकि बैंक 10,000 से बड़ा। टू मोहित ब्रॉस, मोहित ब्रॉस अकाउंट कितना से? 10,000 से। क्यों? क्योंकि एसेट्स था मेरा घट गया, तो बीइंग कैश रिसीव्ड, बीइंग रिसीव्ड इन बैंक, बीइंग रिसीव्ड इन बैंक। ओके सर, समझ गया। 28 के बाद हुआ 30, लास्ट सैलरी पेड इन कैश 6,000 रुपया। तो एक्सपेंस बढ़ा सैलरी नाम का और कैश घटा, तो एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, और जब एसेट्स यानी कि कैश घटा तो क्रेडिट करते हैं। ओके सर, 30 जून को, 30 जून को, ये लो 30 जून को, 30/06 एंट्री लगाओ, सैलरी अकाउंट एक्सपेंस डेबिट। सैलरी एक्सपेंस, सर सैलरी आप सही से लिख दो। ये लो, बहुत शिकायत है बच्चों का। सैलरी एक्सपेंस डेबिट, सैलरी एक्सपेंस नहीं, सैलरी एक्सपेंस अकाउंट। ओके सर, सैलरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट कितना से? सर 6,000। ओके, 6,000 से सैलरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना? 6,000। ओके, बीइंग सैलरी पेड, बीइंग सैलरी पेड। ओके, अब सारी एंट्री हो गया। ओके सर, अब इसे करो टोटल। ओके, इसे टोटल, टोटल का मतलब ये सारा डेबिट साइड वाले को ऐड कर दो ऊपर से लेकर नीचे तक, और क्रेडिट साइड वाले को ऐड कर दो। दोनों क्या हो जाएगा? मैच हो जाएगा, दोनों मैच होगा, क्योंकि अकाउंटिंग बैलेंस मैच होता है, डेबिट क्रेडिट मैच होता है। ओके सर, तो ये थे हमारे इलस्ट्रेशन नंबर 4 पेज नंबर 78। ओके सर, अब क्या होगा? अब ये थे हमारे इलस्ट्रेशन नंबर 4 पेज नंबर 78। ओके, और भी करें? नहीं सर, रहने दो। एक इलस्ट्रेशन है जिसको मैं आपके लिए दे रहा हूं करने के लिए, वो सेम है। वो क्या है? सेम है, वो सेम है, वो इलस्ट्रेशन सेम है, उसकी आप जर्नल एंट्री करके देखिए। सर दे दो प्लीज, ये लो, मैं आपको दे दिया होमवर्क। ये लो, मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क। कौन सा? 5/5/81। ओके, ये क्या है? क्वेश्चन नंबर, यानी इसका मतलब ये हुआ इलस्ट्रेशन नंबर, यानी कि क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर कितना? 5। ओके, पेज नंबर कितना? पेज नंबर कितना? 81। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 81 में सेम क्वेश्चन है, आप इसे एक बार करके ट्राई करें। ओके सर, मैं जरूर ट्राई करूंगा। तो आज के लिए इतना ही लेक्चर, इतना ही 2 क्वेश्चन आपको मैंने कराया इस लेक्चर के लिए। नेक्स्ट आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। और नेक्स्ट लेक्चर में नए कॉन्सेप्ट होंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, प्लीज शेयर दिस चैनल एंड लाइक करें, कमेंट भी करें आपको, और चैनल को शेयर भी करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल, थैंक यू। ओके, बाय।